الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. लास्ट मंथ यानी जुलाई 7 तारीख को दोनों मस्जिदों को शहीद किया गया और साथ में मंदिर को भी मुनज़्ज़म किया गया। ये खबर मुझे 1 साल पहले मालूम थी कि क्योंकि जब मैं नक्शा देखा, इन तामीरी डिज़ाइन देखा और वास्तु वाले से मैंने बात करने के बाद देखा तो ये दोनों मेन बिल्डिंग में आ रहे, ये वास्तु में। जब हम कहें कि भाई ये कई को चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने काउंसिल में डायरेक्ट हम पूछे कि भाई नई बिल्डिंग क्या जरूरत है। अब तो तेलंगाना छोटी रियासत बन गई, जब मुत्तहदा रियासत के लिए चला है, 16 चीफ मिनिस्टर इस रियासत में यहाँ चीफ मिनिस्टर बने, किसी को प्रॉब्लम नहीं आया। अब तो आंध्रा वाले चले गए, इतने बिल्डिंगा पड़े हुए, कोई मसला ही नहीं है आपको। नहीं वहाँ एक बिल्डिंग नहीं, मैं बहुत अच्छा सेक्रेटरीट बनाना चाह रहा हूँ। बोला ये वक्त नहीं है खर्चे लेके बनाने का, अगर बना रहे तो वहाँ 2 मस्जिदें हैं, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। तो मुझे मालूम है कि चीफ मिनिस्टर तो यस बोलेंगे लेकिन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने ऑन रिकॉर्ड, मैं एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन खत भी लिखा चीफ मिनिस्टर के नाम पे, ये रिकॉर्ड में रहना। मैंने लेटर लिख के बोला कि मुझे मालूम है, कब मैं 1 साल 2 महीने हो गया लेटर लिखे, तो जब से मालूम था कि सेक्रेटरी में जब ये अदालती कार्रवाई चल रही थी, मुझे कुछ मेरे जराए से मैं मालूम कर लिया, तो ये 2 मेन बिल्डिंग में 2 मस्जिदें जा रही। मैं जाके पूछा तो लेटर का जवाब चीफ मिनिस्टर नहीं दिए। आप ये कहें कि 7 तारीख के दिन जब टूटने की खबर आ रही तो सीएम साहब का शामिल ये आ गया कि वो गलती से उसका मलबा बिल्डिंग तोड़ते वक्त उसका मलबा गिर के मस्जिद को नुकसान हुआ पार्शली। तो हम इमीडिएटली बोले हमको देखने का मौका दो, तो हम उसकी तामीर कर लेंगे, हम हमारे पैसों से कर देंगे। लेकिन वो दिन है, आज तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी। मैंने और मेरे साथ रेवंत रेड्डी ने, विश्वेश्वर रेड्डी और अंजन कुमार यादव, हम चारों ने हाईकोर्ट में अपील भी करी कि वो दोनों मस्जिदों का मलबे को देखने का मौका दिया जाए हमको, और मंदिर भी देखने का। अब अदालतें भी समझ में नहीं आ रहा कि हमको जाके देखने में क्या एतराज़ है। फिर वो अभी चल रही है पेशियाँ, तो हम यहाँ तक कि हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच पे भी गए, चीफ सेक्रेटरी के बेंच पे। साहब वो वक्त टूटे तो कहाँ टूटे, कैसा टूटे, जरा देख लेते दो। हमको मालूम है कि ज़मीन दोस्त हो चुके हैं, मगर सीएम बयान दे रहे और उसको असदुद्दीन ओवैसी साहब इंडास करके बोल रहे बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब कि आपने रिग्रेट करे हैं कि मस्जिद गिरी है। तो मुझे और भी ताजुब हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, ये ट्विटर उनका ये किसी और का है। देखा तो उन्हीं का ट्विटर पे सीएम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने दोबारा मस्जिद बनाने का वायदा किया, इसके लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन हम आपको शुक्रिया। अब जब उन्होंने बोलते ही उसके बाद और 2-3 मजहबी जमातें बयान दे दी कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाद में शायद उनको मालूम हुआ कि मस्जिद टूटी नहीं, तोड़ दिया गया है इंटेंशनली। मैंने 1 साल 2 महीने पहले ऑलरेडी ये बात मैंने प्रेस को कही और मेरा लेटर भी बता दिया। लेकिन आज भी बड़ा अफसोस है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये दोनों मस्जिदों की शहीद पे बात करने को तैयार नहीं है। ना वो लोग जाके देख रहे, ना हम जैसे लोगों को जाने की इजाज़त दे रही हुकूमत। यहाँ तक कि हम हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट से भी अभी परमिशन में लटक रहा हमारा, कब मिलता नहीं मालूम। कि हम ये देखना चाह रहे थे कि एक इमाम साहब को मैंने मुकर्रर किया है, सलीम इमाम है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, साहब मंदिर की तो सुबह पूजा हुई, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी आकर उसका सामान पूरा हटाए और बड़े उनके पूजा के साथ दूसरी जगह रख दिए। तो हम इमाम बोले कि भाई हमको भी इजाज़त दो, हम भी वहाँ कुरान शरीफ है, यासीन है, पारे है, मुक़द्दस चीज़ों को हम भी हटा लेते, लेकिन हमको इजाज़त नहीं दे रहे। मैंने कहा भाई होम मिनिस्टर कहने जाओ, जाके तुम लोग ज़ोर से बोलो कि आखिर मैं इमाम हूँ उस मस्जिद का, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे, वो जाने का परमिशन दो बोलो पुलिस को, तो होम मिनिस्टर है। वो फिर आके कहें कि नहीं होम मिनिस्टर साहब मिलने के लिए तैयार नहीं है, अब हम क्या करना साहब। अब बोला मैं तो कांग्रेस तो हारी हुई है, जब होम मिनिस्टर ही बोलने को तैयार नहीं है और
6 किलोमीटर का पैरा लगा दिया है, कोई चूड़ी का बच्चे को भी जाने नहीं दे रहे, तो तुम जैसे पाप बेचारे मासूम इमाम साहब क्या करते हैं? अब अल्लाह से कोशिश करो, हम तो कोशिश कर रहे हैं साहब, अंदर से जानी माजें और मुक़द्दस चीज़ें निकालने का तो भी दिलाइए। तो मेरे को भी दिल में है कि मैं कुछ मदद नहीं कर सका, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता था। करा मैं भी होम मिनिस्टर साहब से ट्राई करा, लेकिन नहीं हुआ। वो लोग कोई भी बोल रहे कि नहीं, किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट टू चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस के, कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, किसी को इख्तियार नहीं है जाने का। दोनों मस्जिद खत्म हो गई। वहाँ के असद साहब हमेशा बाबरी मस्जिद का जब मुकदमा चला तो बोले, और जो हमारे 28 साल से हमारे अकाबरीन भी जो लड़ते हुए आ रहे थे, यही था जहाँ बाबरी मस्जिद शहीद की गई वहीं हमको दोबारा वहीं मस्जिद बनाना है, क्योंकि इस्लामी क़वानीन के मुताबिक कि जब मस्जिद के नीयत से जब सजदा करते हैं हम, नमाज पढ़ी जाती है, वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। ये हमारा सबका मानना है। इसी बेस पे हमारी बाबरी मस्जिद से 28 साल से डिमोलिशन के बाद से जो लड़ी है वही लड़ी थी। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि तुमको बाहर हम जमीन देंगे 5 एकड़, वहां बना लो, तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन था टीवी पे, हमको कबूल नहीं है, वहीं होना हमारे को, हम बाहर दिए तो भीख नहीं चाहिए हमारे को, हम जमीन नहीं लेंगे। वो 2000 किलोमीटर है वो मस्जिद के अंदर। 1985 से 86 से गदर के बाद से इश्यूज चल रहे हैं, फिर भी मस्जिद ही है लोग, मगर वहां तुम उठा रहे इश्यूज को, जबकि यहां सेक्रेटेरिएट के अंदर दोनों मस्जिदें आप जो जमात को तायद करते हैं और वो कहते हैं क्या कि टीआरएस की जो स्टीयरिंग है, कार है, उनका निशान कार है, उसके स्टीयरिंग मेरे हाथ में कह रहे हैं भाई साहब गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे पास है, भाई साहब गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे पास है, भाई साहब गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे पास है। अब हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई हमको साथ में ले जाओ, देख के तो आएंगे मस्जिदें कैसे हैं, तो आप वहां जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। और सीएम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि सीएम दोबारा बना के दे, तुम बोल रहे। तो ये कैसा ये इंसाफ है कि जहां तुम देखे नहीं 2000 किलोमीटर पे हम रोज बात कर रहे टीवी पे, जहां आपके सामने 2 मस्जिदें, उससे 3 महीने पहले एक खाना मस्जिद, इससे पहले 1 महीने पहले आशूर खाना, ये शहीद होते जा रहे। अरे बस सीएम आप और आपके कुछ मजहबी जमात के साथियां जो आपके साथ हैं, केसीआर को वोट देने के लिए अपील करे थे, आज बिल्कुल खामोश है। पहले तो ढोल बजाए, अब जैसा ही नौजवानों का रिएक्शन देखने के बाद हल्लू बोल रहे नहीं हमें कबूल नहीं है, वही बना के दीजिए, यानी खाली एक बयान दे दिए तो खत्म हो गया आपका। अब जो केसीआर ने मैप दिया है, अप्रूव मैप दिया है, उसके अंदर कहीं मस्जिद है ना मंदिर है, रोड के बाहर यानी चौदीवारी के बाहर उन्होंने एक जगह दिया है, वहां मस्जिद बनेगी, पेट्रोल पंप है और फायर स्टेशन है और मार्केट है एक तरफ, दूसरी तरफ मंदिर है। मगर कहाँ? सेक्रेटेरिएट के अहाते में नहीं, सेक्रेटेरिएट के अहाते के बाजू में 2 बड़े बड़े चारों तरफ से रोडे हैं, वो रोड पे दिया गया। तो सेक्रेटेरिएट का अमला बाहर जाएगा, नमाज पढ़ेगा, फिर वापस आएगा। तो जब हमारा इस्लाम में ये कह रहे हैं कि सोने की मस्जिद भी बनाए, तो हमें काबिल कबूल नहीं है जो जिस जगह पर शहीद की वहां नहीं बनाकर आप कह रहे हैं कि मैं कहीं और जगह बताऊंगा। अगर इस बात में हम मान लेंगे तो मैं बता रहा हूं कि हजारों मस्जिदें हमारे जो दरगाह शरीफ के जो सड़कों के अतराफ में वर्डिंग में है, बेहिसाब तोड़ देंगे लोग। बोलेंगे ठीक है, मस्जिद के बजाय मस्जिद बना के दे रहे हैं आपकी, ये तो पुरानी मस्जिद है, हम आपको आलिशान 2 करोड़ की 5 करोड़ की देंगे। बिल्डर आपको यही बोलेंगे अरे यहाँ से हटाओ, ये हमारे को रास्ता अड़ा रहा, आपको इससे बेहतरीन मस्जिद बाजू में देंगे। तो इस तरीके से आपके कई 100 मसाजिद जाने का अंदेशा है कि अगर एक दफ़ा इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि केसीआर की जाल में फंसकर अगर ये उलमा उनके लालच में आकर उनसे कुछ लालच लेकर उनसे ज़ाती मफाद का फ़ायदा उठाने के खातिर कौम को और मिल्लत को, मज़हब को बेचने की कोशिश करेंगे, तो
مسلمان نوجوان مسلمان خاموش نہیں رہیں گا، اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اور مجھے اس لیے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ ان دونوں مساجدوں میں اللہ جل جلالہ نے میرے ہاتھوں سے سنگ بنیاد کی تقریب میں اور افتتاحی تقریب میں شرکت ہونے کا، اس کو سینکشن بجٹ کرنے کا، اس کے پیچھے میں نے کئی دفعہ وزٹ کر کے اس کو تعمیر کو شکل دینے میں، اس کے انتظامات دیکھنے میں اللہ نے مجھے موقع دیا تھا۔ جبکہ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین یا پھر بیرستر حسین، یہ لوگ تو کبھی آ کے پلٹ کے دیکھے بھی نہیں کہ وہ مسجد کا کیسے بن رہے، کہاں بن رہے، کیا بن رہے، ان لوگوں تو کبھی آئے نہیں۔ لیکن آج چھوڑتے وقت ہمیں یہ پکا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ KCR صاحب ان کے تمانیت پر کوئی بھی حکومت ایک سڑک سے چھوٹی چیز ہٹانے کے لیے، ایک جھنڈے کو ہٹانے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یہ دونوں مسجدیں اور مندر کیسے CM اتنا 1.5 سے اس کو گرایا، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ ہمارے جو چیف منسٹر کو جو مدد کرنے والے کچھ مسلم جماعتیں ہیں، ان سے انہوں نے تیقن لے لیا، میں تمہیں اور ایک مسجد بازو میں بنا کے دوں گا، یہ میں اس کو شہید کر دے رہا ہوں۔ ان کی رضامندی پر چیف منسٹر نے اتنا بڑا اقدام کیا اور دونوں مسجدوں کو شہید کر دیا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور ایسا عذاب آئیں گا ان لوگوں پہ، مجھے اللہ کی ذات تو امید ہے کہ تباہ و تاراج ہو جائیں گے لوگ، نیست و نابود ہو جائیں گے لوگ، اس لیے کہ میری دل سے یہ بدعا نکل رہی ہے، کیونکہ ہم نے بنایا تھا، بنانے میں ہم نے تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا تھا، اور یہ توڑنے والے یہ کون ہے، پرمیشن دینے والے یہ لوگ کون ہیں؟ اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ملت، قوم، بابری مسجد، وہاں کی بات کرتے ہو، پھر یہ مسجد کا معنی مسجد ایک ہی ہے اللہ کے گھر کی، صرف 3 مسجدوں کی حرمت کے حال چھوڑ کر، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصی، یہ تینوں کو چھوڑ کے باقی سب مسجدوں کا ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی نفس۔ یہ 3 چیزوں کے لیے قرآن میں الگ ذکر ہے۔ اس کے بعد کہ اللہ کے گھر ہے، سب مساجد، چھوٹا ہو بڑا ہو، 3 منزلہ ہو، 5 منزلہ ہو، 1 منزل ہو، یہ 100 آدمی پڑھنے والے ہو، 10,000 آدمی پڑھنے والے ہو، مسجد سب اللہ کے گھر ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھر کا مرتبہ اتنا ہی ہے، نماز کا مرتبہ اتنا ہی ہے، نماز کی نیکی اتنی ہی ہے 3 کے سوائے۔ مگر لوگ افسوس ہے، عہدے بھی لے لیے کچھ مسلم جماعتیں، کوئی سرکاری عہدہ چھوڑنے کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے ملت کے جلسے ہوں گے، نوجوانوں کو برگلائیں گے، نوجوانوں کو بھٹکائیں گے، اپنا مفاد حاصل کر لیں گے۔ اب بھی میں آپ کے ذریعے امت المسلمین سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ بھائیو سوچئے، ہم کو ان چیزوں سے نکلنا ہے۔ جب میں 4% مسلم ریزرویشن حکومت کانگریس راشد صاحب شبیر علی کوشش کر رہے تھے، کتنے اڑنگے مارے آپ لوگوں نے، کتنا شور مچایا، کتنے فتوے دیے کہ مسلمانوں کے اندر گروپ بندی کر کر، درجہ بندی کر کر ریزرویشن نہیں دے سکتے، اسلام میں مساوات ہے کے نام پہ کتنا شور مچایا تم لوگ، لیکن ہم آپ کے شور سے نہیں ڈرے، ہم نے ریزرویشن دے کے بتایا۔ آج 20 لاکھ گھروں میں علم کا چراغ ہے، آج سرکار بڑے بڑے نوکریوں میں آج SP ہو گئے، DIG بن گئے، کلیکٹرز بن گئے، اور پرنسپل سیکرٹریز رینک تک چلے گئے، جو پہلا ریزرویشن 2005 کا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ ہمیشہ ہر دور میں کچھ لوگ رہتے ہیں منافق، جو ہمیشہ اچھے کاموں کو روکتے ہیں، بعد میں وہ کام ہم ہی کرائے بول کر اپنے آپ کو دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ اس کو ہم چھوڑنا نہیں، آگے جا کر بہت نقصان ہوگا، ہمارے مسجدوں کو، ہمارے عبادت گاہوں کو کافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔